हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, लोकतंत्र की जो आधारशिला होती है वो एक भरोसे पर टिकी होती है कि मैदान कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, अंपायर हमेशा निष्पक्ष रहेगा। भारत की संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है और लगभग हर सरकार के विरुद्ध आती रही है। लेकिन जब यही प्रस्ताव हाउस के कस्टोडियन यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर मुड़ जाए तो यह सिर्फ राजनीति नहीं रह जाती, यह एक संवैधानिक अलार्म बन जाती है। यह सवाल सत्ता बनाम विपक्ष का नहीं है, बल्कि उस चेयर की शुचिता का भी है जो अब तक और कई बार निर्विवाद भी माना जाता है, जिसका इसेंस ही निर्विवाद होने का है। लेकिन विपक्ष के आरोप गंभीर हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, विपक्ष के द्वारा 102 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर हैं। अभी तक का अपडेट यह है। अब हम इस पूरी चीज को डिटेल से समझेंगे। इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले किनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, लोकसभा के लिए इसके कौन से नियम हैं, और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि इस प्रस्ताव के पीछे मंशा क्या है और इसके पास होने की संभावना क्या है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, वहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो देखिए, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर एक गहरी और संवैधानिक लकीर खींच दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनकी आपने थंब पर इमेज देखी होगी और उनकी थंब में जो इमेज है उस पर दो शब्द बहुत साफ लिखे हुए हैं, निष्पक्षता और गरिमा। ध्यान दीजिएगा, यह केवल आसान से शब्द नहीं है, यह उस कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम पर सीधा प्रहार है जिसे बनाए रखना लोकसभा अध्यक्ष की सबसे पहली और महती जिम्मेदारी थी। विपक्ष का आरोप सीधा और गंभीर है कि क्या स्पीकर की रूलिंग सरकार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल की जानी चाहिए? क्या विपक्ष के लिए लोकसभा स्पीकर की रूलिंग एक बाधा की तरह ही बननी चाहिए? इस पर ही पूरा विपक्ष नाराज है लोकसभा अध्यक्ष से। देखिए, संविधान में आर्टिकल 93, जब संविधान सभा में 93 की परिकल्पना की गई थी तो एक सोच थी कि एक ऐसा पद बनाया जाएगा जिसका सदन में प्रवेश करते ही अपनी सारी की सारी वह राजनीतिक पहचान, राजनीतिक सोच और झुकाव को वह व्यक्ति छोड़ देगा। लोकसभा अध्यक्ष का पद मूलतः दो मूल भावनाओं पर बनाया गया है। पहला है विवेक। स्पीकर नियमों का केवल पालन नहीं करता, बल्कि वह उनकी आत्मा की रक्षा भी करता है और वह परिस्थिति अनुसार नियमों का प्रतिपादन भी करता है। दूसरा, मौन। लोकसभा स्पीकर कभी बहस नहीं करता, वह बहस को करना संभव बनाता है। और इसलिए जब स्पीकर पर ही सवाल उठने लगता है कि वह डिबेट नहीं होने देते, वे चर्चा नहीं होने देते, वे हमें बोलने नहीं देते, तो असल में पूरा पार्लियामेंट्री आर्बिट्रेशन सिस्टम ही एक कटघरे में खड़ा हो जाता है। और यही है बड़ा मुद्दा। विपक्ष के आरोपों को अगर हम विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो तीन गहरे संकट इसमें दिखाई देते हैं। पहला, चयनात्मक सेंसरशिप, मतलब विपक्षी सांसदों का बार बार आरोप लगता है कि आप हमारे माइक बंद कर देते हैं, बोलते समय कैमरे का रुख दूसरी तरफ कर दिया जाता है। यह केवल तकनीकी संयोग है क्या, या फिर सोची समझी रणनीति है? आपने देखा होगा कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे, कुछ इमेजेस ऐसे देखे होंगे जहां पर लोकसभा अध्यक्ष दाहिनी और बाईं तरफ देखते समय उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं कि कितना बदल जाते हैं। दूसरा मुद्दा संसदीय विमर्श के संकुचन का भी है। क्यों? मणिपुर जैसी मानवीय संकट और संवैधानिक संस्थाओं के चरण पर जो क्षरण हो रहा है उस पर चर्चा से इनकार कर देना, क्या यह संसद की अकाउंटेबिलिटी को कमजोर नहीं करता? क्या यह स्पीकर के द्वारा संपादित नहीं किया जाना चाहिए था? क्या लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए था? और बहुत महत्वपूर्ण
तीसरा बड़ा आरोप है प्रक्रियागत पक्षपात का। क्या सदन का एजेंडा धीरे धीरे सरकार का एजेंडा बनाया जा रहा है? विपक्ष का दावा है यह आरोप किसी व्यक्ति पर नहीं है बल्कि एक पद की संस्थागत स्वायत्तता पर है जिसे पालन नहीं किया जा रहा है। तो प्रक्रिया स्पष्ट है, किस प्रकार से इनको हटाया जाएगा, किस प्रकार से इनको हटाने की प्रक्रिया उसको भी समझिएगा। लेकिन प्रक्रिया स्पष्ट होने के साथ साथ प्रक्रिया के प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। लोकसभा का नियम 198 है और संविधान में आर्टिकल 94C है। इसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए पूर्व सूचना देनी होगी, कम से कम 100 सांसदों का रिटन नोटिस होना चाहिए, 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे जिस पर उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही होगी। जिस दिन उस पर चर्चा होगी उस दिन वे सदन में एज अ सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन एज अ अध्यक्ष भाग नहीं लेंगे, उस आसन पर नहीं बैठेंगे। महत्वपूर्ण यह व्यवस्था बहुत क्लियरली याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वह फॉलो कराया जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है लोकसभा का रूल 198 और आर्टिकल 94C को। अब इसके पहले कभी हुआ है ऐसा, वह भी जानिएगा। हुआ तो कई बार है, लेकिन जो बड़े मामले हैं उनमें से 2-3 मामलों पर हम बात करते हैं। एक बलराम झाकड़ के समय में हुआ था 1980s में। उस समय कार्यपालिका के प्रति अध्यक्ष के अत्यधिक झुकाव के आरोप लगे थे। यह पहला मौका था जब सदन ने गंभीरता से स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। दूसरा मौका आता है जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी पार्टी की आइडिया और लाइन से अलग जाकर के जो डिसिसिव वोट है, जो कास्टिंग वोट है, वो दिया था। और न्यूक्लियर डील के समय में जब इन्होंने पार्टी लाइन छोड़ दी थी तो एक प्रकार से उन्होंने संवैधानिक विवेक का चुनाव किया था। उन पर भी प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन लोकसभा की जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ यह प्रस्ताव पास नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अब तक यह प्रस्ताव किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पारित नहीं हुआ है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को बैकअप होता है रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी तभी तक रूल कर रही है जब तक उसके पास बहुमत है, तो वह अपने अध्यक्ष को हटने कभी भी नहीं देते हैं। तीसरा बड़ा मामला मीरा कुमार का भी है। जब कोयला घोटाला हुआ, लोकपाल आंदोलन हुआ, उस दौरान उन पर विपक्ष ने आवाज को दबाने के आरोप लगाए। जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं, यही आरोप उस समय विपक्ष में बैठे दलों ने लगाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ। तो इतिहास ये कहता है कि सवाल पहले भी उठे हैं, लेकिन संकट अभी ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रति झुकाव किस प्रकार से है। तो अंततः अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या नहीं पारित होगा, यह बड़ा प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि यह किसी भी प्रकार से पारित नहीं होगा। विपक्ष के पास वो आंकड़े नहीं है जिससे वह यह प्रस्ताव पारित करा सके। लेकिन असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां संवाद के सारे पुल टूट रहे हैं, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने का कोई भी चांस नहीं छोड़ पाए हैं, जहां पर अगर संसद का रेफरी सवालों में घिर चुका है, तो अब आप सोचिए कि खेल के नियमों का क्या होगा और खेल के नियमों की रक्षा कौन करेगा। तो यह प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रकार का मिरर टेस्ट है। क्या संसद केवल कानून पारित करने की मशीन की तरह काम करेगी, या फिर लोकतांत्रिक बहस के उस सर्वोच्च मंच की तरह कार्य करेगी जिसके लिए संसद की परिकल्पना की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने? और ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको भी देना चाहिए। आपके विचार भी यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से महत्व रखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा लोकतंत्र है और आप उस लोकतंत्र के उस एक महत्वपूर्ण आधार हैं। क्या लोकसभा अध्यक्ष का व्यवहार आपको पक्षपातपूर्ण लगता है? क्या इस प्रकार से जो अविश्वास प्रस्ताव आप पारित नहीं करवा सकते, उसे लाने का कोई सिग्निफिकेंस भी है? आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों को कारण सहित बताइएगा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2026 के लिए फॉर्म भर चुके हैं और अभी तक आपने अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन नहीं किया है, अपडेट नहीं कर पाए हैं, रिवाइज नहीं कर पाए हैं, और जितनी भी नई चीज़ें आई जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इस तरीके की चीज़ों को अपडेट नहीं किया है, टेस्ट अच्छे से नहीं लगाए हैं, या सीसेट की वीकनेस है, तो इन सब के लिए आप हमारे एसआईपी बैच से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे आपको सारा का सारा कोर्स
रिवाइज कराया जा सके, अपडेट कराया जा सके, टेस्ट सीरीज दी जा सके। इसके साथ जो बच्चे 2027 या 28 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश माध्यम का बैच अवेलेबल है। आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ों के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और बहुत ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। उन सब की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। अभी इसे जल्दी ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, आपको रैंक बूस्टर सेल का लाभ मिलेगा, जो एक बड़ी सेल चल रही है हमारे यहाँ। हमारे सभी कोर्सेज पर आपको अभी 50% का ऑफ दिया जा रहा है टोटल फीस में, और यह ऑफ आपकी फीस को आधा कर देगा। पूरी तैयारी आप उसी तरीके से करेंगे। यह ऑफ कब मिलेगा, जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कोर्स खरीदिए पीके लाइव कोड लगाइए, यह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। तो मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।